जय श्री राम। आप सभी भक्तों पर श्री राम माता जानकी की कृपा बनी रहे। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का दोहा संख्या 190 तक सुनी। अब आगे की कथा आप सभी भक्त सुने। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, बेगै पाय सहज सजोगु। सुनि रजाई कदराई न कोहु, भलै नाथ सब कै सहरंसा। एकै एक बढ़ावै करसा। उसने कहा, हे भाइयों, जल्दी करो और सब सामान सजाओ। मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लावे। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ, बहुत अच्छा। और आपसे में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। चले निषाद जोहार जोहारी, सूर सखल रन रुचै रारी। सुमरि राम पद पंकज पनहि, भाथी भांधि चढ़ाई धनहि। निषाद राज को जोहार करके सब निषाद चले। सभी बड़े शूरवीर और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके उन्होंने भाथियाँ छोटे छोटे तरकस बांधकर धनुओं छोटे छोटे धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ाई। अगरी परई कूड सिर धरही, फरसावास शैल सम करही। एक कुशल अति और न घाड़े, कूदै गगन मनई छति छाड़े। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोपा रखते हैं और फरसे वाले तथा बर्छों को सीधा कर रहे, सुधार कर रहे। कोई तलवार के वार रोकने में अत्यंत ही कुशल है। वे ऐसे उमंग में भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद उछल रहे हों। निज निज साज समाज बनाई, गुहराउ तै जोहारे जाई। देख सुभट सब लायक जाने, ले ले नाम सखल सन्माने। अपना अपना साज समाज, लड़ाई का सामान और दल बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज को जोहार की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया। भाई लवाओ धोख जने, आज काज बड़ मोय। सुनि सरोस बोले सुभट, वीर अधीर न होय। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। उसने कहा, हे भाइयों, धोखा न आना अर्थात मरने से न घबराना। आज मेरा बड़ा भारी काम है। ये सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर, अधीर मत हो। राम प्रताप नाथ बल तोरे, करई कटुक बिनु भट्ट बिनु घोरे। जीवत पाय न पाछे धरही, रुंड मुंड मैं मोय दिन करही। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े की कर देंगे।
एक एक वीर और एक एक घोड़े को मार डालेंगे। जीते जी पीछे पाँव न रखेंगे, पृथ्वी को रुंड मुंडमय कर देंगे, सिरों और धड़ों से छा देंगे। दीख निषाद नाथ भल टोलू, कहे बजाए सुजाए डोलू। इतना कहे तछीक भई बाए, कहे सगुनाई खेत सुहाए। निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देखकर कहा, जो आओ लड़ाई का डोल बजा। इतना कहते ही बाईं ओर चीख हुई। शकुन विचारने वालों ने कहा कि खेत सुंदर है, जीत होगी। बूढ़ एको कहीं सगुन विचारी, भरत मिलई ना होए रारी। राम भरत मनावन जाई, सगुन कहीं अस विग्रह नाही। एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा, भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। सोने गुह कहे नीक कहे बूढ़ा, सहसा करे पछताव में मूढ़ा। भरत सुभाए सीलव न बूझे, बड़हे तहान जान बिन सूझे। ये सुनकर निषाद राज गुरुओं ने कहा, बूढ़ा ठीक कह रहा है। जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हान होगी। गहे घाट भट समेट सब, ले मरम मिल जाय। गूंज मित्र अर मंदिगत, तस तब करें आय। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदर्शी रथ अजर विहारी। अतएव हे वीरों, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। उनका भाव मित्रता या शत्रुता या उदासीनता या जानकर तब आकर वैसा उसी के अनुसार प्रबंध करूँगा। लखव स्नेह सुहाए सुहाए, बैर प्रीत नहीं दुरहि दुराए। अस कहीं भेंट सजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मांगे। उनके सुंदर स्वभाव में उनके स्नेह को पहचान लूँ। बैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते। ऐसा कहकर वह भेंट का सामान सजाने लगा। उसने कंद मूल फल पक्षी और हिरण मंगवाए। मीन पीन पाठीन पुराने, भर भर भार कहाँ रहे आने। मिलन साज सज मिलय सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। कहार लोग पुरानी और मोटी पहना नामक मछलियों के भार भर भर कर लाए। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ सगुन मिले। देख दूर तय कहे निज नामु, कीन मनी से दंड प्रणामु। जान राम प्रिय दीह असीसा, भरत कहे बुझाए मुनीसा। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर ही से दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उसको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को
समझाकर कहा कि ये श्री रामचंद्र जी का मित्र है। राम सखा सुन सदुन त्यागा, चले उतर उमगत अनुरागा। गाय जाति गुहनाई सुनाई, कीन जोहार माथ मैलाई। ये श्री राम का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम में ओमगते हुए चले। निषाद राज गुह ने अपना गांव, जात और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेककर जोहार की। करत दंडवत देखते भरत कीन उरलाय, मनय लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाय। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदर्शी रथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उसको छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी भेंट हो गई हो। भेंटत भरत ताय अति प्रीति, लोग सिहाय प्रेम के रीति। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराहित बसैन फूला। भरत जी गुह को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रीति को सब लोग सिहार रहे हैं, ईर्षा पूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं। मंगल की मूल्य धन्य धन्य की ध्वन करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। लोक वेद सब भांतै नीचा, जासु छाए छोई ले हैं सींचा। ते भरे अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरति गाता। वे कहते हैं जो लोग और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद से अखबार भरकर हृदय से लिपट कर श्री राम जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेम बस शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण हो मिल रहे हैं। राम राम कह जय जमुहाई, तिनय न पाप पुंज समुहाई। ये तो राम लाए उरलीना, कुल समेत जग पावन कीना। जो लोग राम राम कहकर जब भाई लेते हैं, अर्थात आलस्य भी उनके मुख से राम नाम का उच्चारण हो जाता है, पापों के समूह कोई भी पाप उनके सामने नहीं आते। फिर इस भूख को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया और कुल समेत इसे जगत्पति पावन, जगत को पवित्र करने वाला बना दिया। करम नाश जल सुर सर परही, तैको कहे शीस नय धरही। उलटा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। कर्मनाश नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, मिल जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है कि उल्टा नाम मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्मा के समान हो गए। स्व पंच सवर खस जन्म जड़, पावर कोल किरात। राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदर्शी
गुण में विख्यात हो जाते हैं। नए अचरज जुग जुग चली आई, कैन दीन रघुवीर बड़ाई। राम नाम महिमा सुर कयही, सुन सुन अभद लोग सुखल रही। इसमें कोई आचा नहीं है, जुग जुगांतर से यही रीत चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसको बढ़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कर रहे हैं और उसे सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम सखे मिले भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा। देखी भरत कर शील स्नेहु, बाने साधते समय विदेहु। राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देकर निषाद उस समय विदेह हो गए। प्रेम मुग्ध होकर देह की सुध भूल गया। सब कुछ स्नेह मोद मन बाड़ा, भरत चितवत एकट कठाड़ा। धर धीरज पद बंदी बहोरी, विनय प्रेम करत कर जोरी। उसके मन में सकोच प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा। मूल पद पंकज पेखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोट कुल मंगल मोरे। हे प्रभु कुशल के मूल, आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों पीढ़ियों सहित मेरा मंगल कल्याण हो गया। समझ मोर करतूत कुल, प्रभु महिमा जी अजोग। जो न भजै रघुवीर पद, जग विधि बचित न सोहि। मंगल भवनीय मंगल हारी, प्रभु सुरसिरथ अजर विहारी। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देख विचार कर, अर्थात कहा तो मैं नीच जात और नीच कर्म करने वाला जीव और कहाँ अनंत कोट ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी अतएव की कृपा बस अपना लिया। ये समझकर जो रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता, वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। मंगल भवनीय मंगल हारी, प्रभु सदशरथ अजर बिहारी। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का अर्थ दोहा संख्या 195 तक सुनी है। अब आगे कथा आप सभी वक्त अगली वीडियो में सुने और इस कथा का आनंद लेते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में जय जय श्री राम जरूर लिखें। आप सभी भक्तों को मैंने श्री रामचरितमानस सुनाई, अयोध्या कांड का अर्थ सुनाया, उसमें मैंने कुछ गलत बोला हो तो आप सभी भक्त मुझे माफ़ करना। जय जय श्री राम।